Hello students, welcome to my channel. My name is Arjun Estor. Once again, warm welcome and good morning students. Let's see. आज बेटा हमारे पास प्लेन का पार्ट नंबर 3 है. ओके तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले प्लेन पार्ट 3 में कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अ प्लेन्स ओके बारे में. लेट्स सी, देखते हैं क्या है. देखिए क्या कंडीशन है. इक्वेशंस ऑफ प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन. हमें क्या कर रहा है कि मुझे उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक अनदर प्लेन के पैरेलल हो. ओके तो आप कैसे फाइंड करेंगे. देखिए लेट्स सी, आपके पास एक प्लेन ही है. इस प्लेन की इक्वेशन आपके पास डिफाइन की r वेक्टर डॉट n1 इज इक्वल टू d1. एक सेकंड प्लेन है जो इसी प्लेन के क्या कहते हैं उसने पैरेलल है. ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल होंगे. ठीक है, बट कब पैरेलल होंगे दोनों प्लेन आपस में, ये ध्यान रखेंगे. तब प्लेन पैरेलल होते हैं जब उनके नॉर्मल क्या होते हैं, सेम होते हैं. जब उनके नॉर्मल क्या होते हैं, सेम होते हैं. दो प्लेनों का आपस में पैरेलल होने का मतलब जब उनके नॉर्मल क्या हो रहे होंगे, सेम हो रहे होंगे. यानी इट मींस भाई इस प्लेन और ये प्लेन आपस में कैसे हैं यार, ये आपस में पैरेलल है. मुझे क्या करना है, मुझे इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है. तो जब मुझे इस प्लेन की इक्वेशन बतानी होगी विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेन, तो कैसे फाइंड करेंगे. आप एक चीज समझ रहे हैं इसमें कि नॉर्मल क्या है, मैंने दोनों का क्या रखा है, सेम रखा है. केवल क्या चेंज हुई है, डिस्टेंस चेंज हो गई है. ओके और यही चेंज होगी. कैसे चेंज होगी इस बात को मैं डिस्कस करूंगा एग्जांपल की हेल्प से. ओके फॉर्म में सेम इसी तरह से बात होती है कार्टेशियन फॉर्म में. ठीक है ना. फिलहाल समझने की बात है, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन फर्स्ट की इक्वेशन आपके पास होगी a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1. नेक्स्ट जो प्लेन पैरेलल होगा, प्लेन π2 π1 के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d2. केवल ध्यान रखेंगे आप इस पॉइंट के बारे में कि दो प्लेन, एक प्लेन यदि दूसरे प्लेन के पैरेलल है तो केवल चेंज क्या होती है, डिस्टेंस चेंज होगी क्योंकि उनके ड्यार्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया बात है. ओके एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. देखिए क्या पूछा आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस. मुझे कह रहा है कि उस प्लेन की इक्वेशन बता. ये कोई प्लेन है आपके पास जो इसने मुझे गिवन किया हुआ है. इसने जो गिवन किया है π1 प्लेन गिवन कर दिया उसने मुझे. आप क्या गिवन किया है, 3x माइनस की 2y प्लस के z प्लस के 5 इज इक्वल टू 0. ओके एंड एक अनदर प्लेन उसने मुझसे कहा कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है. यानी ये π2 प्लेन है. ठीक है, जो इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है. और ये प्लेन किस पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रहा है, 1,1,2 से. यानी π2 प्लेन 1,1,2 से पासिंग थ्रू होता है और इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है. तो कंडीशन कैसे लिखा करते हैं, ध्यान से समझना बेटे. 3x माइनस के 2y प्लस z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. आपको उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है जिसमें एक प्लेन दूसरे प्लेन के पैरेलल है. आपको उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है, तो बताने के लिए क्या करते हैं, केवल जो आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, मींस जो डिस्टेंस होती है, केवल उसके रिप्लेस में हम क्या करते हैं, अननोन क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं. तो मैंने इसी के रिप्लेस में क्या करते हैं, अननोन क्वांटिटी डिफाइन कर दी. क्या आ गया, वो लैम्डा आ गया. क्लियर होगी बात है. अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन में ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को नेम देते हैं P. तो पॉइंट P लाइज ऑन द प्लेन. यदि प्लेन पर लाइज कर गया तो प्लेन की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई. तो पॉइंट P के यानी x y z की वैल्यू पुट कर दीजिए. अभी 3 into 1 minus 2 into 1 plus 2 plus lambda is equal to 0. तो आपके पास कंडीशन क्या होगी, 3 माइनस के 2 प्लस के 2, 2 माइनस कैंसिल आउट प्लस के 3, तो लैम्डा की वैल्यू होगी माइनस के 3. इसको उठा के यहां पिक कर दीजिए. तो दिस इज रिक्वायर्ड योर कंडीशंस. तो आपके पास प्लेन π2 की इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस के 2y प्लस के z माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 व्हिच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. ओके तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन के. क्लियर हो गया ना बात है यार. तो इस तरह से फाइंड करेंगे. मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, बात समझिए. आपने 11th क्लास में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट. आप याद कीजिए, जब आप एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हो तो पैरेलल टू द गिवन लाइन की, तो आप कैसे फाइंड करते हैं, समझना पॉइंट को ध्यान से.
आप लोग फाइंड करते थे कंडीशन होती थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आई होप आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरह से होती थी। आपको जब भी पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी होती तो आप क्या करते थे, वहां पे याद कीजिए ax प्लस by प्लस c की रिप्लेस में क्या लिखते थे, यहाँ पे लैम्डा यूज करते थे। और जो ये स्ट्रेट लाइन होती थी किस पॉइंट से पासिंग थ्रू होती थी, उस पॉइंट को इस इक्वेशन में क्या कराते थे, सेटिस्फाई। वहां से क्या गेट कर लिया करते थे, लैम्डा की वैल्यू, और इसको क्या करते थे, इसी में ही पुट कर दिया करते थे। तो इससे आपको क्या फाइंड हो जाती थी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड हुआ करती थी। क्लियर हो गई बात? तो सेम प्रोसेस है पैरेलल प्लेन का। ओके अब डिस्कस करते हैं कॉप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। तो आप कैसे बताएंगे कि टू लाइंस आर कॉप्लेनर? क्लियर हो गई बात है? तो लेट्स सी, समझते हैं। यार देखिए, इन वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं यदि हम लोग इन वेक्टर फॉर्म, आपको पता है कि लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइन, नॉट ए प्लेन। क्या है, लाइन से। लाइंस के लिए दो इक्वेशन होगी, L1 r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ b1 वेक्टर and L2 r vector is equal to a2 vector plus mu of b2 vector। कि टू लाइंस आर कोप्लेनर कब होगी, ध्यान रखेंगे, टू लाइंस आर कोप्लेनर इन वेक्टर फॉर्म में a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखेंगे, यदि ये कंडीशन 0 हो गई तो टू लाइंस आर कोप्लेनरिटी को रिप्रेजेंट करेगा कि a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्लियर होगा? इन वेक्टर फॉर्म में। सेम यदि कंडीशन आ जाए इन कार्टेशियन फॉर्म में तो आप क्या करेंगे, देखिए इन कार्टेशियन फॉर्म में, यदि हम इन कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन के बारे में डिस्कस करोगे, जो लाइन की इक्वेशन होती क्या होती है, L1 x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1 एंड L2 इक्वेशन x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2। आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है ना, किसमें, इन कार्टेशियन फॉर्म में। तो टू लाइंस को कोप्लेनरिटी कब रिप्रेजेंट करेगा, जब आपके पास कंडीशंस होंगी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 के हर डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि कितनी गेट हो जाए, 0। ओके, क्लियर की बात है? तो वे रिप्रेजेंट करेंगे टू लाइंस आर कोप्लेनर। क्लियर की बात है? तो आप इससे निकाल लेंगे कोप्लेनरिटी की कंडीशन कि टू लाइंस आर कोप्लेनर इन वेक्टर फॉर्म में यदि ये कंडीशन होल्ड हो जाए, कार्टेशियन फॉर्म में यदि ये कंडीशन क्या हो जाती है, होल्ड हो जाती है। ओके एक बात समझेंगे, आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और वो प्लेन दो लाइनों को कंटेन कर रहा हो। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म कंटेनिंग टू लाइंस। तो आप कैसे बताएं, आपको नोट दिया गया है कि यार आपको बतानी है इक्वेशंस ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म कंटेनिंग टू लाइंस। आपको उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो टू लाइंस को क्या कर रहा हूं, कंटेन कर रहा हूं, जो टू लाइंस को क्या कर रहा हूं, कंटेन। तो उस टाइप में प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ध्यान से। टू स्ट्रेट लाइन L1 such that r vector is equal to a1 vector plus lambda of b1 vector and L2 equation r vector is equal to a2 vector plus mu of b2 vector। तो इक्वेशंस ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइन, जब टू लाइंस को कंटेन कर रहा तो प्लेन की इक्वेशन ध्यान रखेंगे, r माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। या तो ये अप्लाई कर लीजिए या आपके पास चॉइस है r वेक्टर माइनस a2 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, या ये अप्लाई कर लीजिए। एज योर चॉइस, आप कोई सी भी कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे a1 को लेकर यूज करना चाह रहे हैं a1 को, a2 को यूज करना चाह रहे हैं a2 को। ओके ये कंडीशन थी वेक्टर फॉर्म में। सेम कंडीशन आ जाए किसमें यार, कार्टेशियन फॉर्म में। तो आप कैसे करेंगे यार, देखिए यदि आपको कार्टेशियन की फॉर्म में बताना हो तो कैसे बताएंगे, ध्यान से समझेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना, तो दो लाइन है स्ट्रेट लाइन, L1 x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1 एंड L2 इक्वेशन है x माइनस x2 अपॉन a2
y minus y2 upon b2 and z minus z2 upon c2। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? यदि वो प्लेन इन दो लाइनों को क्या कर रहा हो, कंटेन कर रहा हो, तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी आपके पास, ध्यान रखिए, इक्वेशंस ऑफ प्लेन x minus x1 y minus y1 z minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप लोग कार्टेशियन फॉर्म गेट करेंगे प्लेन की। क्लियर होगी बातें? तो ये थी आपके पास कंडीशन। जब आपको कोऑपरेटिव ऑफ टू लाइंस बतानी हो इन वेक्टर फॉर्म में तो आप इस तरह से बताएंगे, कार्टेशियन फॉर्म में बतानी तो आपकी कंडीशन इस तरह डिफाइन होगी। बट यदि एक प्लेन दो लाइनों को कंटेन कर रहा हो तो उस कंडीशन में आप प्लेन की इक्वेशन को इससे डिफाइन करेंगे, प्लेन की इक्वेशन को, और इन कार्टेशियन फॉर्म में आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट, समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। ओके, अब इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। टू लाइंस को कोप्लेनर प्रूव करना है। तो आप कैसे प्रूव करेंगे टू लाइंस को कोप्लेनर? लेट्स सी, समझते हैं यार। देखिए यार, सबसे पहले आप इन लाइन को देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है क्या? आपको एलवाई लाइन गिवन है x minus 2 upon 1, y minus 4 upon 4, z minus 6 upon 7 and x plus L2 इक्वेशन है x plus 1 upon 3, y plus 3 upon 5 and z plus 5 upon 7। ये देखिए, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि गिवन लाइंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। यदि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ऑन कंपेयरिंग x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1 and z minus z1 upon c1 and x minus x2 upon a2, y minus y2 upon b2 and z minus z2 upon c2 से कंपेयरिंग कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ यूज करेंगे। तो देखिए ध्यान से, फटाफट स्पीड से, x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 4, z1 की वैल्यू 6, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 4, c1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू आपके पास गेट हो गई है यहाँ पर -1, y2 की वैल्यू -3, z2 की वैल्यू -5 and a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 5 and c2 की वैल्यू 7। ओके यार, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आपको बताना है कि ये गिवन दीस लाइंस आर कोप्लेनर। कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है याद बताइए यार। कोप्लेनर की कंडीशन है, डिटरमिनेंट चेक करेंगे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 का होल डिटरमिनेंट किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के। यदि 0 के इक्वल आ गया तो गिवन दीस लाइंस आर कोप्लेनरिटी को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर होगी बात? तो लेट्स सी, देखते हैं x2 - x1। यार देखिए, x2 - x1 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, y2 - y1 -3 -4 -7, z2 - z1 आपके पास हो गए -11। उसके बाद ये a1 b1 c1, a1 b1 c1 1 4 7, a2 b2 c2 3 5 7, इसका होल डिटरमिनेंट। इसको एक्सपेंड कर लीजिए यार। जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास कितना आने वाला है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे -3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी एक्सपेंड करो मैं R1 के अकॉर्डिंग, तो बताइए कितना आपके पास है, -3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट, 7 4 से 28 और 7 5 से -35, माइनस माइनस प्लस के 7 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइट, 7 1 जा 7 एंड 3 7 से -21 माइनस के 11 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइट, 5 1 जा 5 एंड 4 3 जा 12। ओके, तो देखिए आपके पास कितना गेट होता है, तो कैलकुलेट हो गए 98 माइनस के 98, तो आपके पास कंडीशन कितनी आएगी 0। तो आप बता दीजिए कि गिवन दीस लाइंस आर क्या होगी, कोप्लेनर होगी। यानी ये लाइनें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, यदि कोप्लेनर को प्रेजेंट करती हैं तो अब वो प्लेन क्या करेगा, इन लाइनों को कंटेन करेगा। यदि प्लेन इन लाइनों को कंटेन करेगा तो उस प्लेन की इक्वेशन बता जो इन दो लाइनों को क्या कर रहा हो, कंटेन कर रहा हो। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है बताइए आप यहाँ पे, इक्वेशंस ऑफ प्लेन। आप उस प्लेन की इक्वेशन बता रहे हैं जहां पर आप उन टू लाइंस को क्या कर रहे हो, कंटेन करा रहे हैं। दो लाइनें इसमें क्या कर रही होंगी, कंटेन कर रही होंगी। क्लियर होगी बातें? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, x - x1, y - y1, z - z1, a1 b1 c1,
a2 b2 c2 का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। पुट कर दीजिए यार, देखिए x माइनस x1, x1 की वैल्यू 2, y माइनस y1 4, z माइनस z1 6, a1 b1 c1, a1 की वैल्यू 1 4 7, a2 की वैल्यू 3 5 7, इसका होल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड आप इजीली कर सकते हैं। ओके यार, ऑन सॉल्विंग एंड वी गेट, आपको गेट हो जाएगा ऑन सॉल्विंग वी गेट x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो ये आपको उस प्लेन की इक्वेशन गेट होगी जहां पे प्लेन टू लाइंस को क्या कर रहा था, कंटेन कर रहा था। ओके, तो अब बात क्लियर होगी आपको कि कैसे हमें कोप्लेनिटी की कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कोप्लेनिटी हमें दिखानी होगी लाइंस को लेकर और हमें इक्वेशन बतानी होगी उस प्लेन की जहां पे प्लेन उन टू लाइनों को क्या कर रहा होगा, कंटेन कर रहा होगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा एंगल फाइंड करना है आपको टू प्लेन्स के बिटवीन। आपको क्या करना है, एंगल फाइंड करना होगा टू प्लेन्स के बिटवीन। लेट्स से देखते हैं कैसे करते हैं। यार देखिए, आपके पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, आपको टू प्लेन्स के बिटवीन एंगल फाइंड करना, कैसे करेंगे समझो। पहले बात क्या है कंडीशंस की। आपके पास टू प्लेन्स है, सपोज दैट एक प्लेन आपके पास ये रहा, ठीक है, और एक प्लेन आपके पास यार ये रहा, ठीक है। आपको इस टू प्लेन के बिटवीन क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन ये रहा। मैंने इसे बोल दिया आपके पास π2 प्लेन और इसे कॉल कर दिया मेरे पास π1 प्लेन। π1 प्लेन की इक्वेशन r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 एंड π2 प्लेन की इक्वेशन r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, d2 हो गया। क्लियर होगी बात है। अब यार मुझे दो प्लेनों के बिटवीन एंगल, इट मींस ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये एंगल, ठीक है ना। मैंने कह दिया कि ये वाला जो एंगल है आपके पास वो मैंने कह दिया थीटा है। ओके, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत ज्यादा बेसिकली पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट भी है, ठीक है ना। ये एंगल मैंने कह दिया थीटा है। तो यार एक बात बताओ, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर तो यार ये ना, मैंने बोल दिया n1 n2 वेक्टर। ओके, और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर यार ये रहा, क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, ये हो गया आपके पास n1 वेक्टर। तो यार एक बात बता मेरे को, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया यार आपके पास 90 माइनस थीटा, है मेरे। क्लियर होगी बात है यहाँ पे, कोई डाउट तो नहीं है। तो यार एक बात बता, इन दोनों के बिटवीन एंगल कितने का हो गया, एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स, टू नॉर्मल्स के बिटवीन एंगल कितना होगा, ध्यान से समझ। यार ये एंगल पूरा कितने डिग्री का बनेगा, ये एंगल पूरा, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, राइट। तो इन दोनों नॉर्मल्स के बिटवीन एंगल कितने डिग्री के होंगे भाई, पूरे 90 में से यदि मैं माइनस कर दूं ये वाला एंगल, क्यों, क्योंकि पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 90 का है, ठीक है ना। उसमें से मुझे ये एंगल पता है 90 माइनस थीटा, तो क्या मैं ये एंगल ही फाइंड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ इजी वे में। कैसे फाइंड करूंगा, यदि 90 में से मैं माइनस कर दूं 90 माइनस थीटा, देखो 90 से 90 कैंसिल कितना आ गया, थीटा। तो इट मींस एक पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको कि जो नॉर्मल्स के बिटवीन एंगल बनते हैं वही प्लेन्स के बिटवीन एंगल बनता है। क्लियर होगी बात है। तो आपने लैंड किया था कि टू प्लेन्स के बिटवीन एंगल कितना था, थीटा। वही एंगल किसके बिटवीन आया, टू प्लेन्स के नॉर्मल के बिटवीन कितना है, थीटा है। ओके है, क्लियर होगी बात। यानी हम टारगेट क्या हो गया कि यदि मैं टू नॉर्मल्स के बिटवीन एंगल बता दूं तो वो टू प्लेन्स के बिटवीन एंगल को क्या करने वाला है, डिफाइन करने वाला है। क्लियर होगी बात यहां तक। तो लेट्स सी समझते क्या है। प्लेन की दो इक्वेशन थी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर का होल मॉडुलस। क्लियर होगी बात है। ये आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू प्लेन्स के बिटवीन एंगल फाइंड करना है इन वेक्टर फॉर्म में। ओके, इसके दो केस होंगे, केस वन, केस फर्स्ट, केस सेकंड। फर्स्ट केस ये करेंगे जब दोनों प्लेन आपस में कैसा हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, इट मींस थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री का। तो उस कंडीशन में दोनों नॉर्मलों की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के। यदि दोनों नॉर्मलों की डॉट प्रोडक्ट कितने आ गए, 0 आ गई, तो आप क्या कह देंगे, वे दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, केस नंबर सेकंड, यदि दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हो जाए तो उनका जो नॉर्मल्स होंगे यानी n1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ n2 वेक्टर के होंगे। क्लियर होगी बात है। सेम एज इट इज बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करने वाला समझिए। कार्टेशियन फॉर्म बात करेंगे π1 सच दैट a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, प्लेन की फर्स्ट इक्वेशन, प्लेन की सेकंड इक्वेशन। इन दो प्लेनों के बिटवीन मुझे एंगल फाइंड करना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू
मॉडुलस ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये सभी प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपनी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना यार। सेम वही प्रोसेस है जैसे हम लोगों ने टू स्ट्रेट लाइन के बिटवीन एंगल फाइंड करना सीखा था, ऐसे हमने टू प्लेन्स के बिटवीन एंगल फाइंड करना सीखा है। क्लियर होगी बात है। इसकी भी दो कंडीशन है। केस नंबर फर्स्ट, जब पाई1 परपेंडिकुलर किसके हो, पाई2 के हो, तो उस कंडीशन में क्या करें, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। एंड केस नंबर सेकंड, जब दोनों प्लेन आपस में कैसे हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो उस केसेस में क्या करें, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होंगे। ओके तो ये केसेस थे आपके पास टू प्लेन्स के बिटवीन एंगल को फाइंड करना। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। लेट्स सी। ओके समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से कंडीशंस को कि टू प्लेन्स के बिटवीन एंगल कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स सी। देखिए यार क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। आपको दो वेक्टर की कंडीशन गिवन की हुई है प्लेन की, तो कह रहा है कि बता इन टू प्लेन्स के बिटवीन एंगल कैसे फाइंड करेगा। सबसे पहले इन गिवन प्लेन को कंपेयरिंग कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग r vector dot n1 vector is equal to d1 and r vector dot n2 vector is equal to d2। तो देखिए आपके पास n1 कितना गेट हो गया, यहाँ से n1 गेट हो गया 2i प्लस 2j माइनस की 3k एंड n2 वेक्टर गेट हो गया आपके पास 3i माइनस की 3j प्लस की 5k। अब यार एक बात बताओ, मुझे दो प्लेन्स के बिटवीन एंगल फाइंड करना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर dot n2 वेक्टर इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर का होल मॉडुलस। ओके इन दो वेक्टरों की क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। 2 की 3 से कीजिए 6, 3 2 से कितना हो गया -6, -3 से कितना हो गया 15 इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर। बताइए कितना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। की बात है क्या, तो आपके पास होल मॉडुलस, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना गेट हो गया, ऑन सॉल्विंग वी गेट -15 अपॉन रूट 731। ओके जब आप सॉल्व करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे तो ये आ जाएगा। मॉडुलस का साइन हटा दीजिए तो कितना गेट हो गया आपके पास 15 अपॉन रूट 731, यानी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 15 अपॉन रूट 731। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके तो जब दो आपको जब गिवन हो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म में, तो उन टू प्लेन के बिटवीन एंगल फाइंड करने का प्रोसेस ये होता है यार। क्लियर है बात। अब बात करते हैं आपसे एंगल फाइंड करना है टू प्लेन्स के बिटवीन, बट ये है इन कार्टेशियन फॉर्म में। तो स्वयं प्रोसेसर है, क्या करने वाले हैं, ऑन कंपेयरिंग a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to कितना होगा d2। ऑन कंपेयरिंग जब आप करेंगे, क्लियर है यहाँ तक बातें हैं। तो देखिए यार आपके पास क्या गेट हो गया है, a1x plus a1 की वैल्यू कितनी, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ कंपेयर करते हैं। बताइए कितना आएगा, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -6, c1 की वैल्यू 2। केवल a1 b1 c1 की कर लीजिए। a2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पे 2, b2 की वैल्यू गेट हो गई 2, c2 की वैल्यू गेट हो गई -2। तो पता है यार टू प्लेन्स के बिटवीन एंगल का फार्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज डिवाइडेड बाय रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है ध्यान से। मॉडुलस ऑफ a1 a2 3 2 6 प्लस b1 b2 -12 प्लस c1 c2 -4 इज डिवाइडेड बाय रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4 रूट a2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4। इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके आपके पास गेट हो जाएगा ऑन सॉल्विंग वी गेट, आपको फाइंड आउट cos थीटा इज इक्वल टू 5√3 डिवाइडेड बाय 21। आपको थीटा गेट करना, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5√3 डिवाइडेड बाय 21। तो देखिए आप लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो टू प्लेन्स के बिटवीन एंगल कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो टू प्लेन्स के बिटवीन एंगल कैसे फाइंड करेंगे। पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच।